आप शिवानंद जी नौजवान किसान एक नए नैरेटिव के साथ वहां पर गए। जाट वोट बैंक पर बड़ा कॉन्फिडेंस था हरियाणा में आपको, और तब मुझे लगता है कि संविधान वाला मुद्दा जो है वो आपने रख दिया था कि ठीक है अब ये उतना उतना काम का नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी समझ नहीं आया कुछ, तो एक बार फिर संविधान सामने है या उसी मुद्दे को उठाया जा रहा है, या लोकसभा चुनाव में इसका ये बीजेपी के नेता ही कहते हैं। हम जब भी उनसे सवाल पूछते हैं कि आप लोकसभा में क्यों कमजोर पड़ गए, लोकसभा में क्यों जीत हुई है, तो वो बताते हैं कि झूठा नैरेटिव था। ये बीजेपी का पक्ष हर बार आता है जब भी मैं पूछता हूं। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर ये संविधान वाली बात ही आपके काम आएगी जो लोकसभा में काम आई थी, और जैसा आरोप है बीजेपी का कि आप जाति में बांट रहे हैं इसीलिए एक है तो सेफ है का नारा देना पड़ रहा है? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर इस महाराष्ट्र में जिस संविधान की ये लोगों ने बदलना चाहते हैं, और इनको आरएसएस बीजेपी को संविधान मंजूरी नहीं है, इसलिए हम सब एक होके संविधान बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र में सर देखिए, ईडी ईडी का मतलब क्या है? ई बोले तो एकनाथ, डी बोले तो देवेंद्र। ईडी सरकार कहाँ डेवलपमेंट है? 10 साल में मोदी साहब और अमित शाह जी क्या किया है? अगर एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी अच्छा काम किया है तो शिवसेना उद्धव उद्धव गुट तोड़ने का क्या जरूरत था? शरद पवार गुट का तोड़ने का क्या जरूरत है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईवीएम सब मैनेज करके लोगों को धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बॉन्ड में भ्रष्टाचार करना। आज ही देखिए नोटबंदी का, आज के दिन आत्महत्या किया लोगों ने, उसका क्या? देश पूरा 10 साल पीछे चला गया, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। महाराष्ट्र का देखिए 370 का बात कर रहे हैं, 370 कौन सा हटाया? लोगों को सिर्फ गुमराह करना, लोगों को झूठ फैलाना। महाराष्ट्र का जो बिजनेस है सब गुजरात लेके गया है। और शिवानंद जी, ये तो मल्टीपल इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी अभी आपके जो काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, वो यही कहने वाले हैं कि हमने नहीं धोखा दिया, उद्धव जी ने धोखा दिया, इतने पुराने गठबंधन को तोड़ दिया, सही शिवसेना और इनका मेल ठीक है। और अजीत पवार पर मैं पूछता रहूंगा सवाल तो भी जवाब नहीं मिले। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं पूरा लिख के दे सकता हूं स्क्रिप्टेड क्या सवाल जवाब आपके होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सहानुभूति और दूसरा संविधान, यही दो मुद्दे हैं अभी आपके? मैं तो ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस किस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रवीण जी, महंगाई, गैस, आ रहा हूं कितना महंगाई चरम पर आ गया है, और महिलाओं की, फार्मर सुसाइड कर रहे, बेरोजगार बढ़ गया महाराष्ट्र में। हम बिजनेस, नया नया बिजनेस लेके आ रहे हैं। गुजरात का जो महाराष्ट्र से जो बिजनेस गुजरात गए हैं वो सब हम रोक देंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आने के बाद फार्मर सुसाइड कम हो जाएगा। 10 साल में फार्मर कितने चरण स्पर्श हो गए, आत्महत्या किया है सर। आज भी प्रवीण जी, एक बार भी नरेंद्र मोदी जी, देखिए कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। समृद्धि रोड का योजना हमारा है, कोस्टल रोड का भी प्लानिंग हमारा है। इन लोगों ने किया क्या है? सिर्फ आके अपना नाम लगाने का और ठोक के देने का। इन्होंने ना महाराष्ट्र के बारे में कोई कभी सोचा नहीं, ना देश के बारे में। नरेंद्र मोदी साहब सेंट्रल में, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी फेल्योर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी फेल्योर है।